जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सवेरे हम आपको समाचार नहीं दे पाए। अभी दोपहर में आपको प्रसारण होंगे 2 बजे। पहले करते हैं खास खबरें। खास खबरों में आज जबरदस्त बात करूंगा कि डीए बढ़ोतरी पर एक लेटर जो कह रहा है 4% होगी बढ़ोतरी, यानी डीए पहुंचेगा 40%। आखिर क्या है सच, मैं अपने चैनल से क्लियर करूंगा। और एमएसपी पर एमओडी को जबरदस्त जवाब, यानी इक्वल एमएसपी होगी तय। और दूसरा, पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र का झंझट खत्म। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर बढ़ोतरी पर एक लेटर जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट लिमिटेड सलवनी का है। कंपनी के कर्मचारी का वेतन भुगतान, महंगाई भत्ता की दर में परिशोधन, पेमेंट ऑफ सैलरी, कंपनी एम्प्लॉइज रिवीजन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस। सूचनार्थ है कि निगम कार्यालय बीएनएम 4/8/2023 द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से प्रभावी देय भत्ता को परिशोधित दर के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तदनुसार देय महंगाई भत्ता का मूल वेतन 42 से बढ़कर 46 की दर पर परिशोधित की जाती है। यानी इंग्लिश में, दिस इज द एनफोर्समेंट दैट अप्रूवल ऑफ कॉर्पोरेट लेटर नंबर सो एंड सो the dearness allowance payable rate is revised from 42 to 46% of basic pay. यानी पेमेंट ऑफ डीए एट रिवाइज रेट along with arrear DA for the month of July 2023 will be paid along with August 2023 salary. All employees are requested to take note the above for and व्याप BRM PF और विवेक दत्ता का साइन है और हर जगह कॉपी किया गया। एक पर्टिकुलर एक शाखा जिसने आरबीआई का हवाला देते हुए अपने लोगों को आदेश दिया है कि अब जो कि डीए 1 जुलाई से बढ़ोतरी है वो 42 से 46% इन 4% हो गई है और इसको संशोधित दर से 1-2 महीने एरियर के साथ अगस्त के महीने में भुगतान किया जाए। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन बात यह आती है कि जब आंकड़े सही थे और फिर बीच में सरकार ने गुमराह करने के लिए क्या इतने न्यूज चैनल 1, 2, 3 नहीं 40 से 50 अंग्रेजी के हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबने 45% के लिए बात कही थी। लेकिन आज एक लेटर निकलने के हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसके नियंत्रण नहीं है। अभी हमें 4% बढ़ोतरी के साथ 40% डीए मिलेगा। यह है जबरदस्त खुशखबरी। दूसरी बात कहता हूं, एमएसपी पर एमओडी को जवाब। हाँ जी दोस्तों, एमएसपी पर और एमओडी के जवाब पे एक चिट्ठी लिखी है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये बहुत जरूरी भी है। सीधा सीधा लिखा है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे आर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे टू ऑल द कॉम्बैट सोल्जर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एमएसपी वाज ग्रांटेड बिफोर पर्सनल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड इन 6th CPC and also by 7th CPC. MSP was a pay compensation of rigorous military life and tangible or difficulty forces of Indian forces. Difficulties of forces and Jawan are same in field area and MNS is not a fighting troops. MSP will not be decided the status of the defense person. 7th pay CPC added also gain early retirement age JSUR however following MSP. जैसा कि 6th पे कमीशन में अफसर की 6000 से 15500 की गई, एमएनएस की 4200 से 10800 7th पे सीपीसी में की गई और जेसीएनसी 2000 से 500 की गई। यानी उन्होंने कहा ग्राउंड फॉर इक्वल एमएसपी। आखिर कौन सा ग्राउंड है जिसके ऊपर आप एमएसपी बराबर कर सकते हैं? जबरदस्त बात है दोस्तों। कहा है, इज द जेसीएनसी जवान हु फाइट आई टू आई विद द एनिमी। एक जेसीयू जवान है जो आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से लड़ते हैं, उनके लिए है ये। आप मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ हु आर नॉट कॉम्बैट सोल्जर एंड नेवर टेक पार्ट इन एक्टिव वार एंड वार लाइक सिचुएशंस एंड नॉट पोस्टेड आउट ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल्स इन ग्रांटेड मोर देन डबल वाई अमाउंट एमएसपी बीइंग ए जेसीयू जवान। जो लोग लड़ते नहीं है, जो लोग कॉम्बेटेंट नहीं, जो लोग पोस्टिंग जाते हैं, उनको डबल एमएसपी देकर रखा है। यानी आप समझ सकते हो कि हमारी 5200 है तो उनकी 10800 है, डबल से भी ज्यादा, यानी 10800। क्यों? जरा देखिए, इन वार ऑफ वार लाइक सिचुएशन एनिमी ब्लड विल नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन जेसीयूआर जवान एंड डिफेंस कमीशन अफसर who are given approximately 3 times of MSP when at the beginning। और आप देख सकते हो कि आपने अफसर को तिगुना दिया है। जब सामने जो बुलेट आएगा वो ये नहीं देखता कि ये जवान है, जेसीयू अफसर है,
क्यों नहीं मिलेगी, और सारे एविडेंस इकट्ठे करके एमओडी को जवाब दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को लगा दिया है, और इसके ऊपर न्याय मिलना बिल्कुल जबरदस्त है। जैसा कि हम जानते हैं सितंबर में इसकी हियरिंग है और एमओडी को यह चिट्ठी और अवगत करा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एक और जबरदस्त खबर है दोस्तों, आपके साथ लेटर भी शेयर करूंगा कि अब जो पेंशन भोगी है, जो लगातार परेशान हो रहे हैं कि हम आखिर अपना जीवन प्रमाण पत्र न जमा कराएं तो हमारी पेंशन बंद हो जाएगी। पहली बात तो अब जीवन प्रमाण पत्र में देरी होती तो आपकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी, जैसा कि एक लेटर निकल गया और इसके लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और ये कल ही लेटर निकला है, आप समझ सकते 9 अगस्त 2023 को 6:30 बजे पीआईबी दिल्ली से, राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में आयोजित किया जाएगा। हाँ जी, पेंशन भोगी द्वारा हर साल नवंबर में महीने में 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगी अक्टूबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र करा के यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जिंदा हैं और हमारी पेंशन कंटिन्यू की जाए। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी यानी जीवन प्रमाण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। प्रारंभ में बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके डीएलसी जमा कराना शुरू किया गया था। अब इसके बाद विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर आधार डाटाबेस करके फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित किया है, जिसके द्वारा एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र भेजना संभव हुआ है। इस सुविधा के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहचान चेहरा पहचानने की तकनीक के माध्यम से की जाती है और डीएलसी सृजित होता है। यह महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी, जिसने पेंशन भोगियों को बाहरी बायोमेट्रिक उपकरणों को निर्भरता कम कर दिया। स्मार्टफोन आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया। यानी ये पूरा लेटर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। अब आपको 100 ऐसे सेंटर मिलेंगे शहरों में, आप बस अपना चेहरा क्लिक करेंगे, चला जाएगा और आपका हो गया काम। आपको अब बाकी चीजों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सीधा बंदा सामने और बंदे का हो जाएगा ओके, और आपकी पेंशन में और आपको स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे ये सब काम कर सकते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ये तीनों लेटर यदि किसी को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।